पोषण ट्रैकर यानी आपका जो पोषण ट्रैकर है ओपन करने में आपको जो समस्या हो रही है, अभी जैसे 22.5 आपने जैसे ही अपडेट किया, अभी आज नया अपडेट आ गया है आपका 22.6 आ गया है, ये आपका 22.5 का है। तो सभी का बहनों के साथ ये समस्या हो रही है कि आपका पोषण ट्रैकर ओपन नहीं हो रहा है। और यहाँ ऊपर है आपको देखना है, ऊपर में क्या लिख रहा है, आपको अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे ही रहना है। आप आंगनबाड़ी सेंटर से जैसे ही इधर-उधर होइएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आंगनबाड़ी छोड़ के, अपने केंद्र को छोड़ के आप कहीं किसी के घर मान लीजिए गृह भ्रमण में जाती हैं या किसी और भी काम से किसी लाभार्थी के घर जाती हैं, तब भी आपका पोषण ट्रैकर ओपन नहीं होगा। आपको पोषण ट्रैकर ओपन करने के लिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रहना होगा। अन्यथा आपको ऑप्शन यानी आपको बताना होगा। देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम आंगनबाड़ी सेंटर यानी आप कितनी दूरी पे हैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर से। तो जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगी तभी आपका अटेंडेंस बनेगा। आईसीडीएस उसी की मान्यता देगी, यानी कि आप आंगनबाड़ी सेंटर पे हैं तो आपका मानदेय बनेगा, अन्यथा आप आंगनबाड़ी के बाहर अगर अटेंडेंस बनाती हैं तो आपका मानदेय में कटौती होगा। तो जब तक ये आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंगनबाड़ी केंद्र ओपन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा। देखिए शो नहीं कर रहा है, जैसे ही आप पहले ओपन करती थी तो ये शो होता था, यानी हाईलाइट इस पे होता था, उसको आपको ओपन करना होता था। अभी फिलहाल में ये सभी सेविकाओं की समस्या चल रही है, तो आपकी ये समस्या अभी यही खत्म नहीं हो जाती है, अभी इससे आगे और भी ज्यादा समस्या होने वाली है। अब रीजन बताना होगा कि आप आंगनबाड़ी सेंटर पे क्यों नहीं है। देखिए, आई एम ऑन लीव यानी आप छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे आप जैसे ही करेंगी आपका मानदेय कट जाएगा। ये ऑफिशियल ड्यूटी यानी कि ऑफिस के काम से अगर आप किसी ड्यूटी पे हैं तो ये आपको बताना होगा। ऑन एडिशनल चार्ज यानी मतलब आपके आंगनबाड़ी के साथ साथ कोई और भी काम आपको मिला हुआ है, या मान लीजिए किसी किसी सेविका बहन को, अगर किसी सेविका बहन कोई आंगनबाड़ी सेंटर अगर रद्द हो गया है, अगर उसका चार्ज मिला हुआ है तो भी ये समस्या होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि बहुत पहले जब पोषण ट्रैकर ये चालू हुआ था तो आपके आंगनबाड़ी सेंटर का लोकेशन मांगा गया था। तो लोकेशन आपके आंगनबाड़ी में यानी जैसे आईसीडीएस के पास आपका आंगनबाड़ी का लोकेशन कैप्चर है, यानी कि पता है उसको कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है। तो इसलिए ये सारी समस्या हो रही है। और लास्ट ऑप्शन है जो नेटवर्क अनअवेलेबल एट दी एडब्ल्यूसी, सेविकाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आंगनबाड़ी जब शुरुआत हुआ था तब तो नहीं बोला था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, किसी को भी मतलब आंगनबाड़ी में भर्ती कर दिया गया था। तो आंगनबाड़ी में भर्ती जब किए हैं तो अभी जो पुरानी सेविका है उन लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आता है। तो मोबाइल चलाने नहीं आता है तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों से ही हेल्प लेंगी। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे उनके घर में ही हैं, कोई बच्चा मान लीजिए कहीं पढ़ने गया है अब बिहार में, जैसे बक्सर में है, तो कोई बच्चा बक्सर के अलावा मान लीजिए कि पटना में है, बनारस में है या कहीं और भी जगह है, तो वो अब क्या कर सकता है कि पोषण ट्रैकर को ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जैसे ही ओपन करेगा डिस्टेंस दिखाएगा कि वो आंगनबाड़ी सेंटर से वो कितना दूरी पे है, छुट्टी पे है। और सेविका की जगह अगर सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र चला रही है तो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद दिखाएगा, क्योंकि सहायिका के पास तो मोबाइल है नहीं और सहायिका पोषण ट्रैकर कैसे ओपन करेगी। जब तक आपका पोषण ट्रैकर ओपन होगा नहीं, आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुला नहीं माना जाएगा। 4 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगी कि आपका पोषण ट्रैकर ओपन करने का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, आप पोषण ट्रैकर ओपन कर सकती हैं। या फिर अगर आप आंगनबाड़ी में हैं तो आपका पोषण ट्रैकर ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस पे क्लिक करके अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर सकती हैं। पोषण ट्रैकर जैसे ही ओपन करेंगी, दैनिक ट्रैकिंग यानी डेली का जो आप पोषण ट्रैकर ओपन ग्रुप फोटो, यहाँ पे पहले AWC लिखा हुआ आता था, जो कि आपके आंगनबाड़ी का फोटो डाल दीजिएगा तब भी चल जाता था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रंस ग्रुप फोटो, यानी आपके आंगनबाड़ी में कितने बच्चे आए हुए हैं, तब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए दिखा रहा है ग्रुप में बच्चे हैं यहाँ पे, और कैप्चर ग्रुप फोटो ऑफ ऑल चिल्ड्रंस हु अटेंड आंगनबाड़ी सेंटर टुडे टुगेदर इन वन फ्रेम, यानी कि आपके आंगनबाड़ी सेंटर में जितने भी बच्चे होंगे सबको एक साथ एक लाइन में खड़ा करा के या बिठा के उनका फोटो लेना है आपको। क्लियरिटी यानी कि उनका जो फेस है वो सही से दिखना चाहिए, यानी कि ब्लर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए। लाइटिंग यानी कि लाइट एक तरफ जल रहा है, एक तरफ अंधेरा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम होने वाला है। एंगल यानी कि जैसे आप फोटो खींचती हैं किसी चीज का सीधा मोबाइल ऐसे रख के, तो वैसे आपको लेना होगा।
डिस्टेंस क्या, यानी कि आप ऐसे फ़ोटो लेंगी जैसे कि आपके आंगनबाड़ी सेंटर के सारे बच्चों का फ़ोटो एक साथ एक ही फ्रेम में आ सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकती हैं। आगे बढ़े या स्किप करें, तो आप स्किप करेंगी तो आपका आंगनबाड़ी में जैसे मान लीजिए बच्चों को नाश्ता देना है, खाना देना है, हाज़िरी बनाना है, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकती हैं। कैसे नहीं कर सकती हैं? वो जैसे ही आप पोषण ट्रैकर में जाइएगा, ऐसे ओपन कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो आगे बढ़े ऑप्शन वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी सेंटर से अभी दूर हैं इसलिए ये बार-बार ऑप्शन आएगा कि आप आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं हैं, यानी आपका लोकेशन नहीं है। तो आपने आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे खोलिएगा तो ये सारे ऑप्शन आपको नहीं आएँगे। तो ये फ़ोटो खींचने का आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो हमें क्या करना है, ये आंगनबाड़ी केंद्र में आपको बच्चों का फ़ोटो खींचना है। आप जैसे ही खींचिएगा, देखिए ये जैसे आया, यहाँ पे जो पीछे दिखा रहे थे, वैसे फ़ोटो आपको लेना होगा। तो अब क्या करना होगा, अगर आपने सही से बच्चों का फ़ोटो ले लिया है, पहले देखना है आपको, प्लीज़ चेक द फ़ोटो बिफोर सेविंग, यानी पहले आपको चेक करना है कि आपका फ़ोटो सही है, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको पुनः कैप्चर करना है। यानी कि पुनः कैप्चर करेंगी तो फिर से आपको फ़ोटो खींचने का ऑप्शन देगा। आपने देखा कि फ़ोटो कैसे खींचना है आपको। अब क्या है, उपस्थिति सुबह के नाश्ते, प्लीज़ कैप्चर AWC चिल्ड्रन फ़ोटो फर्स्ट इन ऑर्डर टू एंटर अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक्स डिटेल्स। यानी जब तक आप बच्चों का फ़ोटो नहीं लीजिएगा, तब तक आप बच्चों की हाज़िरी नहीं बना सकते हैं। यानी उन्हें नाश्ता, खाना जो भी आप दीजिएगा, ऐसे जो भी दे दीजिए, आपके पोषण ट्रैकर में वो नहीं माना जाएगा। यानी कि ICDS नहीं मानने वाला है कि आपने बच्चों को नाश्ता खाना दिया है। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में 40 बच्चों का हाजिरी बनाना है, तो आपने 40 बच्चों का नाम लिख के रखा है, तो आंगनबाड़ी केंद्र में 40 बच्चे नहीं आ रहे हैं। होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र में 20 बच्चे आए हैं, तो आपको 20 बच्चों का ही फ़ोटो खींचना होगा। तो इसमें देखिए सेविकाओं का नुकसान क्या है कि आप 20 बच्चों का आपने फ़ोटो खींच लिया और आपका यहाँ पे क्या करना है, 20 बच्चों का आपने फ़ोटो खींचा, वो दिख रहा है कि आपका 20 बच्चे हैं और आप जैसे मान लीजिए रजिस्टर में आप हाज़िरी बना रही हैं, वहाँ पे 40 बच्चों का बना दिया। या जैसे आप भंडार बना रही हैं, भंडार भर रही हैं, वहाँ पे आप भंडार 40 बच्चों का बना दे रही हैं, तो आपके लिए समस्या होने वाली है। क्योंकि ICDS तो देख रहा है कि आपके यहाँ 20 ही बच्चे आए हैं, तो आपने 40 बच्चों का भंडार कैसे बनाया? तो बहुत सी समस्या है जो सेविकाओं को होने वाली है और शुरू हो गई है ये समस्या। बाकी जो अपडेट हुए हैं वो कोई ख़ास नहीं और